Welcome guys to the top 150 DSA coding questions playlist. In this we have covered 52 questions till now. आज करेंगे 53, that is remove duplicates from sorted list 2. So इसमें क्या दिया हमें? We are given the head of the sorted linked list. Delete all the nodes that have duplicate numbers, leaving only the distinct numbers from the original list. Example देखते हैं 1, 2, 3, again 3, 4, again 4, 5. Output will be 1, 2, 5. क्या करना है इसमें? हमें बेसिकली रिमूव करने हैं डुप्लीकेट्स. ये भी रिमूव कर दिया, ये भी डुप्लीकेट रिमूव कर दिया. ठीक है, जो डिस्टिंक्ट है दैट इज 1, 2 एंड 5, वही आउटपुट देनी है हमें. ठीक है, आसान लग रहा है. कैसे करेंगे? बेसिकली 2 पॉइंटर्स यूज करेंगे हम. 2 नोट लाने के, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 5. ठीक है, सो बेसिकली क्या अप्रोच होनी चाहिए? एक बना लेंगे हम डमी नोड. ठीक है, डमी नोड इसके आगे बना लेंगे, 0 वैल्यू दे दो, कुछ भी दे दो, -1, 0 एनीथिंग. इसको कनेक्ट कर देंगे हेड के साथ. ठीक है, अब मान लो इसको हमने दे दिया प्रेव. दो नोड हम यूज़ करेंगे, प्रेव और एक करंट. ठीक है, प्रेव जो कि लास्ट नोड हम ऐड कर रहे हैं अपने रिजल्ट में. ठीक है, उसको पॉइंट करेगी एंड करंट चेक करती जाएगी हर एक नोड. डुप्लीकेट बेसिकली चेक करते जाएंगे हम, उसके लिए यूज़ करेंगे करंट. ठीक है, तो करंट अभी पॉइंट कर रहा है यहाँ. ठीक है, कैसे करेंगे? अब हम बेसिकली चेक करते जाएंगे करंट और उसके अगले वाला एलिमेंट. ठीक है, करंट कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू करंट डॉट नेक्स्ट. ठीक है, अगर सेम हुआ तो आगे बढ़ना है हमें, वो एलिमेंट चाहिए ही नहीं हमें, राइट. अगर सेम ना हुआ तो प्रेव को उस पर अपडेट कर देंगे. ठीक है, जैसे ये अगले वाले एलिमेंट के साथ सेम नहीं है, इधर हम कर देंगे प्रेव डॉट प्रेव इक्वल टू प्रेव डॉट नेक्स्ट. तो यहाँ आ जाएगा प्रेव. ठीक है, सो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो यहाँ अगर हम चेक करें करंट नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, यहाँ भी तो अलग है, बट उसके लिए एक और कंडीशन हम लगाएंगे. कौन सी? अभी देखते हैं कोडिंग में. ठीक है, बेसिकली ये दोनों नहीं आने चाहिए एलिमेंट, है ना. 3 भी नहीं आने चाहिए, 4 भी नहीं आने चाहिए. बेसिकली ये पूरी विंडो ही गायब करनी है हमें, 3 से इस 3 तक, 4 से इस 4 तक, राइट. यही हमें दिया क्वेश्चन. वी नीड टू रिमूव द डुप्लीकेट्स एंड रिटर्न द नोड्स विद डिस्टिंक्ट नंबर्स, राइट. सो देखते हैं आप. ठीक है, सो एक और बार समझा देता हूँ मैं कैसे करंट हमारा काम करेगा. यहाँ दैट इज़ 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. आई गेस थोड़ा सा आइडिया लगा होगा आपको. ठीक है, करंट अभी यहाँ था, आगे बढ़ेगा, राइट. करंट यहाँ था, अब अगले वाले एलिमेंट के साथ सेम नहीं है तो प्रेव को अपडेट कर देंगे, प्रेव आ जाएगा यहाँ. ठीक है, करंट अब आगे बढ़ जाएगा, अब करंट आ जाएगा यहाँ, ये भी चेक करेगा अगले वाले एलिमेंट के साथ, है ना. सो ये भी आगे बढ़ जाएगा, प्रेव यहाँ जाएगा, प्रेव विल बी हेयर एंड करंट विल बी हेयर, करंट विल बी हेयर. अब अगेन सेम है ये, तो करंट आगे बढ़ेगा, यहाँ आएगा. अगेन डिफरेंट है ये, बट इस बार प्रेव अपडेट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम एक कंडीशन चेक करेंगे, प्रेव, है ना, प्रेव डॉट नेक्स्ट अगर इक्वल टू हुआ करंट के साथ. ठीक है, इन दिस केस ओनली वी विल अपडेट आर प्रेव. अब ये क्यों बोला मैंने? बिकॉज देखो, अपडेट ऑफ प्रेव, बिकॉज देखो अगर इस केस में करंट अगर यही होता, दैट मीन्स कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है 3 का, राइट. मान लो जब प्रेव यहाँ था, है ना, जब प्रेव यहाँ था तो यहाँ करंट था, इसने चेक करा था करंट अगले एलिमेंट के साथ 2 नहीं था, तो इसको अपडेट कर दिया था, राइट. सो इन दिस केस वी आर चेकिंग दिस कंडीशन, प्रेव डॉट नेक्स्ट अगर करंट है, यानी दोनों नोड सेम है, प्रेव डॉट नेक्स्ट और करंट भी, तो इन दैट केस करंट का कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं प्रेजेंट है. उस केस में हम अपना प्रेव अपडेट करेंगे, राइट, क्योंकि हमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट तो नहीं चाहिए. ठीक है, सो ये हम कंडीशन यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये हमने नहीं किया, राइट.
करंट आ जाएगा अब यहाँ, अगेन इट विल चेक डुप्लीकेट्स, यहाँ आ जाएगा, अगेन इट विल चेक prev डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट, जब उसे अगला एलिमेंट इक्वल नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कंडीशन चेक करेगा, नहीं इक्वल है, दैट मीन्स डुप्लीकेट प्रेजेंट है 4 के ऑलरेडी, तो करंट आ जाएगा यहाँ। इन दैट केस इट विल अपडेट द prev और ये जोड़ देगा हमारा लिस्ट में, ठीक है। सो आई गेस समझ आया हो आपको। एक बार ट्राई करो, कोड लिखने का पोज कर दो, ट्राई करो, ठीक है। पेन पेपर यूज़ कर लो। सो कोड लिखता हूँ अब मैं। लिस्ट नोड डमी बनाएंगे हम पहले, राइट, इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, कोई भी वैल्यू दे दो, मैंने 0 दिया, आप -1 2 जो भी दे दो, ठीक है। सो डमी डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू हेड, राइट, जोड़ देना उसके साथ। उसके बाद लिस्ट नोड, एक prev यूज़ करेंगे हम, एक यूज़ करेंगे करंट, है ना। prev में दे देंगे अभी डमी दे देंगे, एंड लिस्ट नोड करंट, ठीक है, ये दे देंगे हम हेड दे दो या prev डॉट नेक्स्ट जो भी दे दो, हेड दिया मैंने। अब देखो ये prev हमने डमी से स्टार्ट क्यों किया, हेड से क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज ये भी तो डुप्लीकेट हो सकता है, राइट। अगर मान लो 1 होता है यहाँ भी, तो ये भी डुप्लीकेट होता, स्टार्ट हमारा होता 2 से, सो दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम डमी, ठीक है। डमी से स्टार्ट किया जो कि prev है, जहाँ उसे यूनिक एलिमेंट मिलेगा डॉट नेक्स्ट लगा देगा उसके साथ, इस केस में यहाँ लग जाएगा डॉट नेक्स्ट, ठीक है। सो कोड देखो, उसमें आएगा समझ आपको। 2 लिस्ट नोड ले ली। अब करते हैं अपना वाइल लूप शुरू। वाइल लूप करंट नॉट इक्वल टू नल, तब तक चलेगा ये। इसके अंदर एक कोर वाइल लूप चलाएंगे फॉर फाइंडिंग डुप्लीकेट्स, राइट। करंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ चेक कर रहे हैं तो वो नल नहीं होना चाहिए, राइट। पहली कंडीशन ये। दूसरी, सेम हो अगर पुराने एलिमेंट के साथ, दैट इज करंट डॉट वेल इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वेल, राइट। इस कंडीशन में, इस वाइल कंडीशन में क्या करना है हमने, करंट को आगे बढ़ाते रहना बस, है ना, डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, डॉट नेक्स्ट, राइट। वाइल लूप हो गया। अब चेक करेंगे कौन सी कंडीशन, ये वाली डॉट नेक्स्ट वाली, चेक कर लेंगे अगर ये यूनिक एलिमेंट है या डुप्लीकेट्स आ चुके हैं पहले इसके, ठीक है। सो prev डॉट नेक्स्ट इक्वल टू अगर हुआ करंट, दैट मीन्स ये यूनिक एलिमेंट है, prev के जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट है। सो इसमें क्या कर देंगे हम, prev को अपडेट कर देंगे, prev इक्वल टू prev डॉट नेक्स्ट, दैट मीन्स ये एलिमेंट हमें चाहिए अपने रिजल्ट में, दिस इज द यूनिक एलिमेंट, ओके। सो इन एल्स वी विल राइट prev डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये तुमने 3 के लिए चेक कर लिया ना, ये कंडीशन मान लो अभी हम जस्ट यहाँ है, ठीक है, करंट हमारा यहाँ था, ठीक है। इसके लिए हमने ये कंडीशन चेक कर ली, prev डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट नहीं था, तो इस केस में क्या करना है हमने, prev डॉट नेक्स्ट जो कि prev हमारा यहाँ था 2 पे, राइट, यहाँ पे था 2 पे, दैट इज prev। अब इसको कर देना हमने prev डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू दिस थिंग करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये क्यों किया, अब मान लो ये यूनिक एलिमेंट हो तो ये कैसे पता लगेगा, इसी कंडीशन से पता लगेगा ना। तो prev डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट, दैट मीन्स ये करंट होगा, prev डॉट नेक्स्ट ये हो गया। सो ये चेक करेगा इस कंडीशन में फॉर फाइंडिंग द डुप्लीकेट्स, राइट, है ना। अगर ये सिंगल हुआ यानी कि डिस्टिंक्ट हुआ तो करंट यहीं रहेगा एंड वी विल ऐड दिस इन आवर रिजल्ट, राइट। सो ये 2-3 कंडीशंस है। फर्स्ट इज दिस वन इम्पॉर्टेंट, है ना, सेकंड इज दिस वन, मतलब लिंक जोड़ते जाना उसके साथ आगे, ठीक है। बस इतना सा था कोड, लास्ट में अब इफ हो गया। अब इस वाइल लूप में हम अपडेट भी तो करना है हमें, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है।
जो कि था करंट अभी यहाँ 3 पे था, राइट, जो एग्जांपल दिया, अब 4 पे आना चाहिए, तो इसके लिए हमने अपडेट कर दिया करंट को। लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे अब, रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट, है ना, डमी तो नहीं करनी, डॉट नेक्स्ट वाला जो भी एलिमेंट हुआ वो हम रिटर्न कर देंगे, जो कि प्रेव है ऑब्वियसली, है ना, नॉट प्रेव आर हेड बेसिकली। सो डमी के साथ जो कि प्रेव पे था पहले यहाँ, है ना, इसके बाद जो जो लिंक हम बनाते गए वो ऐड होती गई इसमें, एंड अपडेट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द कोड। एक और बार समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ क्या हुआ इसमें। दैट इज़ 1 था पहले, देन 2, देन 3, देन 3, देन 4, देन 4, देन 5, ठीक है। अब प्रेव था यहाँ, डमी नोड थी एक, प्रेव था यहाँ, और करंट हमने लिया था यहाँ, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट पे, ठीक है। सो हम 2 कंडीशंस चेक कर रहे हैं। पहले तो हम चेक करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट डुप्लीकेट्स के लिए, है ना, ये कंडीशन है, ये तो आपको आगे होगी समझ। दैट इज़ नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं, नल नहीं होना चाहिए, देन उसकी वैल्यूज़ चेक कर रहे हैं, राइट, एंड अगर सेम हुई तो करंट को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं है इसमें, इस वाइल लूप में नहीं जाता, तो ये चेक करेगा इफ़ प्रेव डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट, यानी कि जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट जो है, जो नोड है वो अभी भी सेम है, दैट मीन्स इस वाइल लूप में गया ही नहीं, वो मीन्स डुप्लीकेट्स है ही नहीं। इन दैट केस वी विल अपडेट आर प्रेव, ठीक है, वी विल अपडेट आर प्रेव, दैट मीन्स दिस इज द एलिमेंट दैट वी नीड इन आर रिजल्ट, ठीक है, अपडेट कर देंगे। और करंट को भी अपडेट कर देंगे, करंट आ जाएगा अब यहाँ, करंट आ गया यहाँ, ठीक है। अगेन सेम कंडीशन है, डॉट नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट है, तो प्रेव आ जाएगा यहाँ, प्रेव विल बी हेयर, करंट विल बी टू द नेक्स्ट पॉइंटर, दैट इज दिस वन, ठीक है, प्रेव, सॉरी नॉट प्रेव, करंट। अब ये चेक करेगा नेक्स्ट एलिमेंट, वाइल लूप में जाएगा, करेक्ट, वाइल लूप में जाएगा, ठीक है, पहुंच जाएगा यहाँ पहुंच जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा, इक्वल नहीं है तो वाइल लूप से बाहर आएगा, कंपेयर करेगा, अगर नेक्स्ट एलिमेंट हुआ एग्जैक्ट नेक्स्ट, जो कि नहीं है, दैट मीन्स डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके, सो वी विल अप्लाई दिस कंडीशन, दैट इज प्रेव डॉट नेक्स्ट। अब इसका लिंक सीधा हम इसके साथ कर देते हैं, बीच का पार्ट ख़त्म कर दो, हमें चाहिए ही नहीं डुप्लीकेट्स, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा, अगेन सेम प्रोसेस, करंट यहाँ था, वाइल लूप में जाएगा, सेम ये भी ख़त्म कर दो, प्रेव आ जाएगा, अब प्रेव डॉट नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ 5 पे, जो कि ऐड करना हमें, ठीक है, सिंपल सा था। सो कोड लिखो, हो जाएगा ये। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बेसिकली सारे एलिमेंट्स हम कवर कर रहे हैं, तो O(n) विल बी आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एंड स्पेस इज कांस्टेंट, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन, इसे रन करो आप, हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, बी कंसिस्टेंट।